सूरत हाल देख रहे हैं आप इस फीमेल पैरेट की। ये चर्बी से बुरा हाल हुआ है। ये कस्टमर पकड़ा के गए हैं जो कि तकरीबन आप समझ लें 5-6 माह से कुजी में फीमेल पैरेट बैठी रही है, तवज्जो नहीं दी गई। और ये देखें ये चर्बी का बिल्कुल शिकार हो चुके हैं और अच्छी खासी चर्बी है। अभी आपको मैं आज डिटेल से वीडियो में बताऊंगा इलाज क्या है, वजूहात क्या हैं, लेकिन ये चीज़ क्लियर करता जाऊं कि जो लोग कहते हैं एप्पल का सिरका इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल परिंदों के लिए नुकसानदेह है। एक बहुत हल्की सी मिकदार इस्तेमाल करवाई जा सकती है, वो भी जिगर की सफाई के लिए, फैट को बर्न करने के लिए नहीं, चर्बी को ख़त्म करने के लिए नहीं है वो। तो यहाँ पर आपको डिटेल से मैं चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले आपको बताऊँ कि ये होता क्यों है ऐसा। याद रखिएगा कि जब भी आपके परिंदे को फ्लाइंग कम मिले, उड़ान कम मिले, या आपका परिंदा आपके केज में दबाव का शिकार हो और उसके अलावा आपका परिंदा मुसलसल बगैर किसी वजह के मटकी या कुजी में बैठे रहे, तो तब इस किस्म के मसले का सामना आपके परिंदे को करना पड़ता है। अब इलाज की तरफ आते हैं। अगर आपका परिंदा इस किस्म के मसले का सामना करे तो आपने सबसे पहले आपको मैं 4-5 टिप्स बताऊंगा, लेकिन जो आखिरी टिप होगा वो बहुत कारआमद है, वो मेडिसिन है। लेकिन पहले प्रिकॉशंस बताने लगा हूँ। अगर आपका परिंदा इस किस्म के मसले को फेस करे तो आपने केज का साइज बड़ा यूज़ कर लेना है। बड़ा केज आपने ले लेना है इसलिए ताकि ये परिंदा वहाँ पर फ्लाइंग कर सके। इसको एक्सरसाइज आपने करवानी है डेली रूटीन में। गर्मियाँ तो 2-4 मिनट, सर्दियाँ तो 5-10 मिनट इसको उड़ान करवाएं। अब 5-10 मिनट कॉन्टीन्यूसली लगातार नहीं, ये दिन की मैं बात कर रहा हूँ। 2 मिनट आप करवा लें, 3 मिनट करवा लें, 1 मिनट करवा लें, लेकिन वो उड़ान से क्या होगा, ये फैट बर्न होगा। इसको आपने केज के अंदर ही तंग करना है। ये एक जगह से उड़कर दूसरी जगह से पहली जगह, तो इस तरह इसकी उड़ान बढ़ेगी और परिंदा एक्सरसाइज में आएगा और इसकी फैट बर्न होगी। लेकिन गर्मी में ये अमल कम करना है और पानी का खास ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आपका परिंदा किसी किस्म के मसले में आ जाए गर्मी की शिद्दत की वजह से। सर्दी में आप थोड़ा ज़्यादा टाइम कर सकते हैं क्योंकि सर्दी में इतना मसला नहीं होता, बल्कि बॉडी गर्म हो जाती है। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, आपने अपने परिंदे को विटामिन से यूज़ करवाने हैं। विटामिन से जो है उसमें खासकर विटामिन ए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा आप कोई भी मार्केट से अच्छा विटामिन यूज़ करवा सकते हैं, या आप हमारे से ये स्पेशल जो पाउडर है इसमें बड़ी कारआमद चीज़ें जो कि बर्ड के जिगर के मसले को, फैट को बर्न करता है, सफाई करता है बॉडी की, कैल्शियम मियारी दें, ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है आपके परिंदे की हाजमे को बेहतर करने के लिए, उसकी फैट को बर्न करने के लिए और उसकी बॉडी को एक्टिव करने के लिए, ताकि वो फ्लाइंग में आए। तो जब परिंदा कमज़ोर होता है, फ्लाइंग नहीं करता, तब ये फैट आ जाती है। जो तीसरा टिप है वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के बारे में है। अपने इस किस्म के परिंदे को आपने पालक का इस्तेमाल, आपने गाजर का इस्तेमाल, सेब का इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन सेब का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना। उसके अलावा आप शलजम का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं और देसी चीज़ें हैं। ये चिकनाई वाली चीज़ें नहीं होती जो कि फैट को होने से बचाती हैं। जो चौथा हमारा टिप है वो सनफ्लावर सीड के बारे में है कि आपने परिंदे को चिकनाई वाला बीज नहीं देना। खासकर सूरजमुखी का बीज जो है ये चिकनाई वाला बीज होता है, इससे परहेज करनी है आपने। और जो 5वां टिप हमारा आता है वो टॉयज़ के बारे में आ जाता है। अगर आपके केज में इस किस्म के टॉयज़ मुयस्सर होंगे तो आपका परिंदा एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर इंजॉय करेगा, खेलेगा। तो खेलने के दौरान उसकी बॉडी मूव होगी, मूव होने के दौरान उसमें एक्सरसाइज होगी उसकी बॉडी के अंदर, और जब एक्सरसाइज होगी डेफिनेटली जो हमारा मकसद है वो पूरा होगा, बर्ड को फैट नहीं होगा। और अगर हुआ है तो आपके बर्ड का फैट जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बजाते खुद ये स्विंग से ये मूव करते हैं, तो परिंदा जो है उस मूवमेंट की वजह से ग्रिप करने की कोशिश करता है, तो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो उसमें एक्सरसाइज पोजीशन में आते हैं, जिससे परिंदे की जो फैट है वो बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो लास्ट हमारा टिप आ जाता है वो मेडिसिन के बारे में है। देखिए जो कारआमद मेडिसिन है वो इसमें आ जाती है L-कार्निटाइन के नाम से। मैं आपको शो भी करवा रहा हूँ। अगर तो ये मेडिसिन आपके पास टैबलेट फार्म में है, पाउडर फार्म में है, तो आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी में 1 ग्राम आपने, समझ लें 1 चुटकी बनता है, वो आपने देख लेना है। 1 ग्राम आपने 1 गिलास पानी में पाउडर मिक्स कर लेना है और वो हफ्ते में 2 से 3 बार अपने परिंदे को इस्तेमाल करवाना है। वो पानी आप केज में रख दें, वो पानी आप
जो है केज में रखने के बाद 3-4 घंटे के बाद हटाकर ताज़ा पानी रख दे ताकि वो पानी ख़राब ना हो जाए। तो इसी तरह आपने हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करवाना है तो आपका परिंदा इस किस्म के मसले से इंशाल्लाह निकल आएगा। दूसरी चीज़, अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो तो आपने 100 मिलीलीटर पानी में 1 या 2 मिलीलीटर जो है ना वो आपने इस्तेमाल करना है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि 1 गिलास पानी में आप समझ लें कि 1-2 ड्रॉप आपने यूज़ कर लेना है। तो आपका परिंदा इंशाल्लाह इस किस्म के मसले से इस्तेमाल के दौरान ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कंट्रोल में ना आए, तो ये आपके परिंदों को अंडे देने में रुकावट महसूस होगा, बल्कि परिंदा अंडे नहीं दे पाएगा, क्रॉस मैटिंग अच्छे से नहीं होगी। तो उस सूरत में अगर ये ठीक ना हो तो सर्जरी तक भी बात जा सकती है, जो कि वेटरनरी हॉस्पिटल से या वेटरनरी के किसी बंदे के साथ कंटेक्ट करके हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर्जरी के ज़रिए। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले अगर आप परिंदों का कैल्शियम चाक, दाना साफ करने वाली मशीन, ऑर्गेनिक पाउडर, ब्रीडिंग पाउडर, मेडिकल किट या परिंदों के फैंसी टॉयज, बर्तन, कोई भी चीज़, दाना साफ करने वाली मशीन, इंडों में से चूजे निकालने वाली मशीन खरीदना चाहे कंटेक्ट करें 0347 442 111 7 पर और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।